बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने जो टेंसेस का सिलसिला स्टार्ट किया था उसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट, उसके एस्पेक्ट कर लिए, फिर हमने फ्यूचर टेंस स्टार्ट कर दिया और फ्यूचर टेंस में भी हमने सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कर दिया। उसके बाद हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस स्टार्ट किया। उसमें हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जुमले कर दिए, उस पर हमने टेंसेस बना दिए, सेंटेंसेस बना दिए उस टेंस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जुमले कंबाइन यानी दोनों एक साथ करेंगे। ये अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बात मेंशन की थी कि मैं इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी दोनों जुमले एक साथ करूंगा और ये होगा हमारे साथ लेक्चर नंबर 57। 56 में मैंने ये बात की थी। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले आते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूले में हम ऑक्सिलरी कहाँ लगाएंगे, नॉट कहाँ लगाएंगे, फिर हम उर्दू जुमले लिखेंगे और उससे हम फिर इंग्लिश जुमले बनाएंगे। तो आइए चलते हैं पहले फार्मूले की तरफ। फार्मूला हमारे साथ होगा वेल एंड शल। ऑक्सिलरी पहले लगाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, एज यूजुअल जिस तरह हम सब्जेक्ट लगाते हैं यानी नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आएगा नॉट क्योंकि ये हमारे साथ है नेगेटिव जुमला। तो वेल शल इंट्रोगेटिव के लिए हमने सेंटेंस में पहले लगा दिए, नेगेटिव के लिए हमने नॉट का इजाफा किया, प्लस बी मैंने लगा दी क्योंकि ये कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव टेंस है। फिर आएगा वर्ब आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा और उसके बाद आएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे साथ हो गया फार्मूला। फार्मूले में हमने वेल शल का इजाफा किया और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि वेल किसके साथ लगाएंगे, शल किन मतलब प्रोनाउन के साथ लगाएंगे, किन नाउन के साथ लगाएंगे। मैंने पहले भी बात की थी कि शल जो है फॉर्मल यूज के लिए हम करते हैं, लेकिन इसमें एक्सेंट की भी बात है कि हम ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटिश में मतलब हम आई और वी के साथ शल का इजाफा करते हैं। और वेल जो है ये अमेरिकन एक्सेंट में, अमेरिकन लैंग्वेज में वेल जो है सारे प्रोनाउन के साथ लगता है। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में भी एज ऑफिशियल हम जब एक लेटर लिखते हैं, मेमो लिखते हैं, ईमेल भेजते हैं तो उसमें भी आई और वी के साथ हम शल का इजाफा करते हैं, तो यानी एड करते हैं। तो बाकी जो है वेल जो है सारे प्रोनाउन के साथ लगेगा। यानी ये कंफ्यूजन मैंने इसलिए हटा दी ताकि मतलब नेक्स्ट आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि शल का इजाफा सर या शल सर ने इसमें ऐड नहीं किया है। नहीं, ये शल का इजाफा मैंने किया, यहाँ पे मैंने ऐड किया। वजह ये है कि ये आई और वी प्रोनाउन के साथ लगता है। तो उर्दू जुमलों की तरफ चलते हैं कि उर्दू जुमले हम लिखेंगे और उसको हम डेवलप करेंगे। तो ठीक है, तो पहले उर्दू जुमला लिखता हूं मैं। क्या वो गाड़ी नहीं चला रहा होगा, एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या वो गाड़ी नहीं चला रहा होगा? तो ये बात मैं बार बार करता हूं, हर लेक्चर में करता हूं कि वो के लिए तीन प्रोनाउन का हम लगाते हैं, ही, शी, इट। लेकिन ये सॉरी ही, शी, दे, वो जो है ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस के अख्तिताम के, ये अख्तिताम किस तरह हुआ है। अगर ये सिंगुलर है यानी मतलब लड़का है तो ही लगाएंगे, अगर लड़की है तो शी लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो दे लगाएंगे। यहाँ पे है लड़का चला रहा होगा तो इसका मतलब ही है, तो लगाएंगे पहले यहाँ पे वेल। वेल सब्जेक्ट के लिए हम लगाएंगे ही, वेल ही। फिर लगाएंगे नॉट, वेल ही नॉट बी। और चलाने को हम क्या कहते हैं, ड्राइव, आईएनजी लगाएंगे तो ड्राइविंग अ कार, एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या वो गाड़ी नहीं चला रहा होगा? वेल ही नॉट बीन ड्राइविंग अ कार। सो ये हमारे साथ एक जुमला हुआ। दूसरा जुमला मैं लिखता हूं, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे होंगे? नहीं तो लगाएंगे वी, सॉरी वेल, यू, नॉट, बी। जाने के लिए आएंगे गो और आईएनजी लगाएंगे गोइंग। सो यहां तक फार्मूला है कि वेल, यू, नॉट, बी। वेल इंट्रोगेटिव के लिए, यू
तुम के लिए यानी सब्जेक्ट, नॉट फॉर्मूले में है नेगेटिव, बी लगा दिया ये भी फॉर्मूले में है गो, और आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ड यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल टू बाजार। इनमें क्वेश्चन मार्क, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे होंगे? वेल यू नॉट बी गोइंग टू बाजार। नेक्स्ट जुमला लिखता हूं, क्या मैं इंग्लिश क्लास नहीं ले रहा हूंगा? क्या मैं इंग्लिश क्लास नहीं ले रहा हूंगा? सो आएगा वेल और शल दोनों लगा सकते हो, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। वेल सारे प्रोनाउन के साथ लगाते हैं, लेकिन शल की बात जब आ जाती है यानी फॉर्मल की बात आ जाती है तो फिर आई शल लगाते हैं। सो वेल या शल आई नॉट बी टेकिंग इंग्लिश क्लास। Shall I not be taking English class या will I not be taking English class? इनमें क्वेश्चन मार्क। ऐसे आप जुमले बना सकते हैं, आप इस पे प्रैक्टिस करें। इस तरह उर्दू जुमले लिखें, जो डेली लाइफ के सेंटेंसेस हो वो आप इस्तेमाल करें, उसको कन्वर्ट करें, मुझे इनबॉक्स करें, मैं चेक कर लूंगा। अगर उसमें कुछ मसला हुआ तो उसमें मैं मजीद एक वीडियो बना दूंगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।